नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा दौरे पर हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 42 विकास योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, जबकि 363 करोड़ 20 लाख 23 हजार रुपए से बनने वाली 173 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कई लाभुकों के बीच परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा से हेलीकॉप्टर से सिमरिया के हर्षनाथपुर जाएंगे और वहां करबला मैदान में जेएमएम के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:10 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर चतरा से वापस रांची के लिए उड़ान भरेगा। झारखंड यूथ कांग्रेस की ओर से खूंटी से रांची की 53 किलोमीटर लंबी यात्रा की गई। बापू वाटिका में समापन समारोह के मौके पर केक काटकर राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। गांवों में पहुंचे, लोगों के सड़कों तक पहुंचे, धाड़ियों तक पहुंचे, उनके मकानों तक पहुंचे और ये संदेश दे कि इस देश को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस का प्रत्येक युवा आप तक पहुंच रहा है, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है और आने वाले समय में इन सबको एकजुट करके हम कांग्रेस की सरकार बनाए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम ये सब यही प्रेरणा लेते हैं। समझिए कि 53 किलोमीटर का यात्रा था और ये यात्रा कल से चल रहा है। मौसम आपसे छिपा हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी नौजवान में वो ऊर्जा था कि वो लोग अपने क्षमता और ताकत के साथ है। जंगल में सैकड़ों किलोमीटर चले हैं वो, तो निश्चित तौर से राहुल जी को लेकर उत्साह है, ऊर्जा है और आज के दिन हरेक जिला और विधानसभा स्तर पर युवा कांग्रेस राहुल जी का 53वां जन्म दिवस मना रही है। और बोकारो के चास में बाइक को लेकर विशेश्वर बावरी नामक युवक के मर्डर का आरोप लगाया। विशेश्वर बावरी की बाइक को सहदेव प्रमाणिक ने पंचायत चुनाव के दौरान बजरंग ओझा को दिया, जिसके बदले उसने कुछ पैसे भी लिए थे। कुछ दिन गुजरने के बाद विशेश्वर बावरी और उसकी पत्नी वापस बाइक मांगने लगते हैं। दोनों ने चास पुलिस से इसकी शिकायत तक की, तो चास पुलिस ने सहदेव प्रमाणिक को थाने बुलाया, पर वो नहीं आता है और इसी बीच विशेश्वर बावरी का शव देर रात बोकारो सदर अस्पताल में मिला। परिवार वालों ने सहदेव प्रमाणिक पर मर्डर करने का आरोप लगाया है। बोकारो पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच की बात कह रही है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है। धमकी दी तो कदिन से क्या धमकी दी तो उए वारे संगे तो दोस्ती तमे दोस्ती या हस्ती कर दिला आजू की नाम गोटे सहदेव कथा करे गोटे हमदे चामसो भाई दे रे बोटे। मृतक विशेश्वर बावरी का एक आवेदन कल प्राप्त हुआ था, जिसमें इनका बाइक गांव के सहदेव प्रमाणिक ने घाल मिलकर बजरंग झा को दे दिया था, जो फाइनेंसर द्वारा सीज कर लिया गया था। इस संबंध में कल आवेदन प्राप्त हुआ था। रात्रि 9 बजे हमसे मिल के गए थे। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि इनका बॉडी सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है। रात मतलब सहदेव प्रमाणिक पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसका तकनीकी शाखा द्वारा आवेदन तकनीकी शाखा को नंबर भेजा गया है। साहिबगंज के 3 पहाड़ में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। सलमापुर के सड़क टोला में वहशी भीड़ ने राधेन टूडू नामक बुजुर्ग महिला की डायन बिसाही के शक में निर्मम हत्या कर दी। परिवार वालों का यह आरोप है कि वारदात से पहले हत्यारों के साथ उनका जमीन का विवाद चल रहा था। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी और इसी बीच बुजुर्ग महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगा दिया गया। परिवार वालों ने ग्राम प्रधान और 3 पहाड़ पुलिस से शिकायत भी की, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दबंगों का मनोबल और बढ़ गया और उन्होंने बुजुर्ग महिला की जान ले ली है। 3 पहाड़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। हत्यारों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। मार दिया को। कौन मारा इसको? किस लिए मारा इसको? डान के बाबत से। डान बोल के? हाँ, पहले से बोल रहा था। हाँ। यही सब हम लोगों को परेशान करता है।
गिरिडीह के धारवे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास निर्माणाधीन तालाब के अंदर गड्ढे में डूबने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त धरवे निवासी संजय यादव के 8 साल के बेटे कृष्णा के तौर पर की गई है। कृष्णा पानी लेने के लिए गड्ढे के पास गया था और तभी पैर फिसलने की वजह से वो डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने ठेकेदार, मुखिया और गांव के बीडीओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। बोले थे कि यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के सामने में नहीं दीजिए तालाब, बोल रहे खाली खुदाई करेंगे, नया मिट्टी को अति करवाएंगे। उसके बाद में मुखिया को भी बोले, मुखिया भी यही बात को बोला कि बोल रहे ऊपर का मिट्टी खाली खुदवाई करेंगे। और देखिए कितना बड़ा तालाब बना, एक जगह गड्ढा करवाया है। इसमें अध्यक्ष है, सचिव है, ठेकेदार लोग जो है, कौन कौन काम करवा रहे हैं? ऐसे वीरेंद्र यादव मुखिया साख के प्रतिनिधि, उसके बाद में विनोद टूटू सचिव, उसके बाद में अखिलेश यादव पंचायत समिति बेंड्रो, अध्यक्ष में राजेंद्र प्रसाद सिंह और सचिव में विनोद टूटू। साहेबगंज के बड़ी भगिया मारी में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से मारपीट में 4 लोग घायल हुए। चारों घायलों को साहेबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 गुटों के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं विवाद अचानक से तूल पकड़ता है और दोनों तरफ से मारपीट शुरू कर दी गई। अच्छा, कहाँ घर हुआ आप लोगों का? बड़ी भैया हमारे भोजन क्लास। अच्छा, कौन कौन घायल है? विमल कुमार मंडल, किशन कुमार मंडल, अर्जुन कुमार मंडल और हम सोनू, ठीक ना। 3-4 ज्ञात भर्ती था, मोटा मोटी 15-20 गो था उधर बैठल, ठीक ना। ये लोग आया अचानक अचानक चौकी में हमको मार दिया। तो मेरा भैया सब तो निकला उधर से, तो इसको मार दिया, सबको मार दिया। किस बात को लेकर झगड़ा हुई थी? जमीन विवाद था। गिरिडीह के मक्खतपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते देखते पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर आग के लपटों में गिर गया। जिसने भी ये नजारा देखा वो कांप गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मोहल्ले वालों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी तो बिजली आपूर्ति को रोका गया। कुछ देर बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। कहा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा लोड की वजह से ट्रांसफार्मर में ये आग लगी। रांची में दिनों दिन चढ़ते पारे के साथ ही पेयजल संकट गहराता जा रहा है। रातू रोड के आस्था रीजेंसी अपार्टमेंट में रहने वाले 300 परिवार अब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल इस सोसाइटी में जितनी भी बोरिंग की गई है उनमें से ज्यादातर का वाटर लेवल नीचे जा चुका है। दिन भर में मुश्किल से एक वक्त भी पानी यहां नसीब नहीं हो पाता। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। आसमान से बरसती आग के बीच राजधानी रांची में पानी को लेकर परेशानी बढ़ती ही जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक राजधानी रांची में कई जगहों पर जल स्तर 25 फीट से 65 फीट तक नीचे चला गया है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के रातू रोड में आस्था रेजेंसी में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरा अपने आप में एक मोहल्ला है, जो कि 300 फ्लैट हैं आस्था रेजेंसी में। पानी को लेकर हर दिन लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लोग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि बोरिंग का लेवल जो नीचे चला गया है, नगर निगम की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि हम सब पानी से संतुष्ट हो सके। क्या फ्लैट में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है? हम लोगों ने बना रखी है वाटर हार्वेस्टिंग, एक है, और इसकी जानकारी हमने नगर निगम को भी दी है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हमारा जो बोर है उसका वाटर लेवल 100 फीट नीचे चला गया है। हमने 50-50 फीट पाइप डाला, उसके बावजूद भी पानी की किल्लत हो रही है। मन तैयार था कि ऐसी भी गर्मी रांची में पड़ेगी और ऐसा दिन देखना पड़ेगा। रांची में तो कभी गर्मी पड़ती नहीं थी, बारिश मानसून आ जाता था जल्दी, बट रांची जो ड्राई हो गया है पूरी तरह से। बट यहाँ का व्यवस्था है कि ये लोग सुविधा दे रहे हैं 1-1 घंटे, और जगह तो सुखाड़ हो गई है। व्यवस्था करके रखे हुए थोड़ी बहुत पानी, तो उसी से काम चला लेते हैं पानी का, और तो नहीं हो पा रही है। 1 घंटा ही ये लोग भैया लोग व्यवस्था किए हुए हैं
पानी का। ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लें कि अब हर दिन जो है कहते हैं पानी की राशनिंग डैम से भी हो जा रही है, सप्लाई पानी भी मिलता है क्या आप लोगों को? हाँ, सप्लाई भी मंगा रहे हैं, दिक्कत हो रही है तो आपको कभी कभी सप्लाई मंगाना पड़ता है और जल स्तर तो काफी नीचे चल गया है, बहुत दिक्कत है, भैया लोग को दिक्कत हो रहा है थोड़ा ये करने में। लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह लोगों को हर दिन पानी को लेकर परेशानी हो रही है, नगर निगम के सामने अपनी चिंता जता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आस्था एजेंसी में फ्लैट की संख्या करीब 300 है, ऐसे में 300 लोग के लिए पानी आए तो कहां से? कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के शीतला मंदिर में बारिश और इंद्रदेव को खुश करने को लेकर 9 दिवसीय यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ के पहले दिन 251 महिलाओं ने साक्षी के शीतला मंदिर से कलश यात्रा निकाली, जो मेन रोड से होते हुए स्वर्णरेखा नदी पहुंची और वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ शुरू किया गया। इसके बाद कलश में जल लेकर महिलाएं वापस शीतला मंदिर पहुंची। जमशेदपुर के साक्षी शीतला मंदिर में 9 दिवसीय यज्ञ का कार्य शुरू हुआ है। यह यज्ञ इस राज्य के लिए, इस देश के लिए और खासकर इस जो भीषण गर्मी है, इस गर्मी में बरसात के लिए भी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वे मांग कर रहे हैं और ये लगातार 9 दिनों। और यहाँ पूरा शहर से भी शामिल है, कुछ बाहर से भी लोग आए हैं। हमारे आचार्य जी लोग भी बनारस से, विंध्याचल से भी निवास करते हैं और माँ शीतला के दरबार में हम लोग यज्ञ करने का ये अपना पुण्य भाग समझ रहे हैं। और हमारे मंदिर से सभी ब्राह्मणों को, शहर का सभी ब्राह्मणों से, सभी का योगदान से ये यज्ञ हम लोग। हमारे पीछे में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ किस तरह स्वर्णरेखा नदी घाट पर यहाँ पर श्रद्धालु मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर कलश यात्रा आज यहाँ से निकाली जा रही है। ये पूरी तरह मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है और यह यज्ञ खासकर देश की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए और साथ ही ये जो भीषण गर्मी है, गर्मी को देखते हुए भगवान से वर्षा की मांग करते हैं। और यह पूजा आज करीबन सुबह से शुरू हुआ है। यह कलश यात्रा शीतला मंदिर से निकलकर पैदल चलते हुए महिलाओं या स्वर्णरेखा नदी घाट पहुंची है और यहाँ पर इसी कलश पे स्वर्णरेखा नदी का जल इसमें भरा जाएगा और इस गंगा स्वरूप या जल को शीतला मंदिर में वापस ले जाकर वहाँ पर आज यज्ञ शुरू की जाए। शांति के लिए सबसे बड़ी बात है कि सब जगह शांति हो, अमन चैन हो और यह भीषण गर्मी जो भगवान का प्रकोप मानिए तो भगवान भी शांत हो और लोगों को अमृत वर्षा करके शांति प्रदान करे, सुख। साक्षी के शीतला मंदिर से शुरुआत की गई है, आज कलश यात्रा निकाली गई है और पूरी 9 दिनों तक वहाँ पर यज्ञ किए जाएंगे। यज्ञ के माध्यम से विश्व शांति के साथ साथ भगवान से यह भी मांग की जा रही है कि जल्दी वो अमृत वर्षा करे ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। रंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। लोहरदगा के सभी जगन्नाथ मंदिरों में नेत्रदान उत्सव मनाया गया और इसके साथ ही 15 दिन से अज्ञातवास में रह रहे भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दर्शन दिया। इस मौके पर भगवान को स्नान कराकर उनको भोग भी लगाया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कल दोपहर 3:30 बजे रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसी के घर घूमने जाएंगे। वहां 9 दिन तक बीमार रहेंगे। स्वस्थ होते ही वो मौसी बाड़ी से वापस मंदिर लौटेंगे। अगले 10 दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान को लेकर भगवान जगन्नाथ के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। नेत्रदान उत्सव वैदिक पूजन के अनुसार जो षोडशोपचार पद्धति है उस अनुरूप में भगवान का विधिवत है, सो सभी प्रकार का षोडशोपचार पूजन अभिषेक किया गया और उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा और फिर भक्तों को प्रसाद और भव्य भंडारे का आयोजन है। बोकारो में 15 दिन तक एकांतवास में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने भक्तों को दर्शन दिया। सेक्टर 4 के जगन्नाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा पाठ और आरती की गई। कल दोपहर बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी जो राम मंदिर होते हुए मौसी बाड़ी तक जाएगी। इस मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के इंतजार जो है वो खत्म होंगे क्योंकि आज नेत्रदान पूजा के साथ लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और जो भक्त हैं वो देखिए भगवान के दर्शन करने के बाद उत्साहित नजर आते हुए।
कोडरमा के फेमस केसरिया कलाकंद को जल्द नई पहचान मिलने वाली है। आईटी टैगिंग के साथ ही केसरिया कलाकंद ब्रांड बन जाएगा और देश विदेश के स्वाद प्रेमी बड़ी आसानी से इसका लुत्फ उठा पाएंगे। कोडरमा में ब्रिटिश काल से ही केसरिया कलाकंद बना और खाया जा रहा है। कोडरमा जिला प्रशासन की पहल पर इस स्वादिष्ट मिठाई की जीआई टैगिंग की कोशिश तेज हो गई है। फिलहाल डीटीसी ऋतुराज के नेतृत्व में केसरिया कलाकंद के स्वाद, खासियत और इतिहास पर रिसर्च हो रही है। तय मापदंड पूरा करते ही इस मिठाई को जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जीआई टैगिंग की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। उसी के लिए आज हम लोगों ने एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाई थी कि मीडिया के पास जितनी भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस हों, जहाँ पे ये लिंक किया जा सके कि केसरिया कलाकंद जो यहाँ पे बनता है वो यहीं का एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे शुरू किया, उसमें क्या अलग तरीके से बनता है, यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कि यहीं पे बनेगा तो अच्छा बनेगा। इन सब चीज़ों जीआई टैगिंग करने से बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट एक कहीं पे बनता है तो वो वहाँ का एक मूल प्रोडक्ट बनता है, उसको ब्रांड मिलता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि आगरा का जैसे पेठा है, तो उसको जब जीआई टैग मिलता है तो वहाँ के लोग मतलब एक तरीके से वहाँ बनाते हैं और लोगों में जब ब्रांडिंग होती है तो वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जरूर लेकर के जाते हैं। मेदिनीनगर में बनकर तैयार मेधा डेयरी का प्लांट उद्घाटन की आस देख रहा है। जी हां, 28 करोड़ रुपए की लागत से पिछले साल ही इस प्लांट का निर्माण कर दिया गया। ये प्लांट बनकर तैयार हो चुका, पर इस प्लांट में रोजाना 50,000 से लेकर 1 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की क्षमता भी है। 1 साल से बनकर तैयार ये डेयरी प्लांट अब तक हालांकि चालू नहीं हो पाया। जबकि ये प्लांट चालू हो जाता तो पलामू के दुग्ध जो उत्पादक हैं किसान, उनके लिए ये वरदान साबित होता। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनीनगर सदर प्रखंड के गनके गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पलामू जिले में मेधा डेयरी फार्म यहाँ पे बनाया गया है, जो कि 28 करोड़ की लागत से यह डेयरी फार्म बना है। यहाँ पे पूरे जिले के अलग अलग प्रखंडों से जो दूध उत्पादक जो किसान है उनका दूध को कलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसेसिंग करके ये मार्केट में उतारा जाएगा। मगर आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से यह बनकर तैयार है। उद्घाटन का बाट जो हो रहा है और उद्घाटन नहीं होने की वजह से आज किसानों का जो दूध उत्पादक किसान है उनका दूध कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस मेधा डेयरी यूनिट से करीब 1 लाख लीटर दूध प्रतिदिन यह कलेक्ट करने का कैपेसिटी है और जो कि यहाँ के जो दूध उत्पादक किसान है अलग अलग क्षेत्रों से उनका दूध कलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसेसिंग करके मार्केट में उतारा। जिस समय ये शिलान्यास हुआ था, हम लोग शिलान्यास में मौजूद भी थे। बहुत खुशी हुई थी और लगा था कि जिस तरह से पलामू में पलायन और भुखमरी है, एक ये रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बड़ा कामयाबी हम लोग को मिलेगा। लेकिन सारा चीज बन गया है, सब चीज बन के तैयार है, उद्घाटन के इंतजार में है। दूध यहाँ पे उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हर जगह मेधा डेयरी का फॉर्म बना हुआ है, जिस तरह से काम होती है, जिस तरह से मार्केटिंग होती है, जिस तरह से प्रचार प्रसार के माध्यम से दूध का उसी से अपना गुजारा करते हैं, तो ऐसे में अगर ये यूनिट चालू हो जाएगा तो यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। धनबाद में कल इस्कॉन की ओर से भव्य और आकर्षक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 50,000 से ज्यादा भक्तों की टोली शामिल होगी। इस बार आईआईटी के 7 छात्रों ने भगवान जगन्नाथ के लिए हाईटेक हाइड्रोलिक रथ तैयार किया है। इसका गुंबद 15 फीट ऊंचा है, जिसे बटन दबाकर 30 फीट तक ऊंचा किया जा सकता है। आईआईटीएन की टीम ने बनाया है और इसमें 7 आईआईटीएंस है जो कि मिल करके इसका डिज़ाइन किया, क्योंकि धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऊपर से बहुत सारी तार और बहुत सारे पेड़ क्रॉस करते हैं। तो उस समय इस रथ की पूरी ऊंचाई जो है 25 से 30 फुट तक जाएगी झंडे के साथ। और जब कोई पेड़ आ जाएगा या तार आ जाएगा तो उसको विदिन 5 सेकंड हम उसको 12 फुट के ऊंचाई तक ला सकते हैं। आईआईटी के छात्रों ने विशेष रथ तैयार किया है, इलेक्ट्रॉनिक रथ। केवल एक बटन से जो गुंबद है जो रथ के ऊपर
इसकी ऊंचाई 15 फीट से 2 फीट पे आ जाएगी। अगर रास्ते पे कहीं तार आया या पेड़ या किसी प्रकार की बाधा आती है तो इसके गुंबद की जो ऊंचाई है वो नियमानुसार, जरूरत के अनुसार ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस